Good morning students, welcome to the class. Today in this video we are continuing our exercise 12.1. In my previous video I had explained question number 1, 2 and 3. Now we are moving to the question number 4. But before that, if you are new to my channel, please share and subscribe my channel so maximum students can take benefit out of this. Question number 4 में आपको दिया हुआ है evaluate, means you have to find the value of two question is given. First one 8 raised to minus 1 into 5 raised to minus 3. 5 raised to plus 3 divided by 2 raised to minus 4. This question we have to simplify or we have to evaluate. Whenever this type of sum is given, just write it into smallest base. Smallest base मतलब 8 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. प्राइम फैक्टराइजेशन करने से वो आपका सम है वो इजी हो जाएगा. क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को गलती यहाँ पे होती है कि 8 रेस्ट टू माइनस 1 और 2 रेस्ट टू माइनस 4 दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, बट एक्चुअली देयर इज अ रिलेशन. सो ये करना है, बट बिफोर दैट पहले मैं माइनस की साइन निकाल देता हूँ. माइनस का की साइन निकाल लिया तो 8 रेस्ट टू माइनस 1 है वो नीचे हो जाएगा तो 8 रेस्ट टू प्लस 1 हो जाएगा. 2 रेस्ट टू माइनस 4 है वो ऊपर चला जाएगा 2 रेस्ट टू प्लस 4 and 5 raised to 3 would be as it is. So this is first step. Now ये कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्राइम फैक्टर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर नहीं है तो उसको प्राइम में कन्वर्ट कर लो. 2 का प्राइम फैक्टर जरूरत नहीं है 2 रेस्ट टू 4. 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर में है तो उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं. 8 रेस्ट टू माइनस 1 8 रेस्ट टू 1 तो 2 रेस्ट टू 3 रेस्ट टू 1 हो जाएगा बिकॉज 2 into 2 into 2 that is 8. So 2 raised to 3 raised to 1. Now if I am simplifying this, then 2 raised to 4 into 5 raised to 3 divided by 2 raised to 3. Now here we can apply a rule a raised to m divided by a raised to m, that is a raised to m minus n, and here this will be like this. 2 raised to 4 minus 3 that is 2 into 5 cube. I can write like this. Now I am simplifying 5 cube 125 into 2 that would be 250. So फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है. क्या किया है हमने? लॉ का ही एप्लीकेशन किया है. एप्लीकेशन हमने लॉ की यूज की है, सारे लॉ ही यूज कर रहे हैं, बट लॉ कौन सा लॉ कब अप्लाई करना है वो थोड़ा सा आपको सोच के करना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पे माइनस वाला अगर लास्ट तक रहते जाते हो तो वहां पे लोग गलती कर देते हैं. ये माइनस 8 रेस्ट टू माइनस 1 है उसको माइनस 8 लिख देते हैं, बट ये गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? 5 रेस्ट टू माइनस 1 5 रेस्ट टू माइनस 1 into 2 रेस्ट टू माइनस 1 into 6 रेस्ट टू माइनस 1. इस तरह से क्वेश्चन है. सिंपलीफाई करते हैं. सो सबसे पहले 5 रेस्ट टू माइनस 1 मींस आई कैन राइट 1/5. पावर 1 है, लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 2 मतलब 1/2 लिख सकते हो into 1/6. if I am simplifying then it will be 1/10 into 1/6. ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता है 1/60. वैसे तो ये 2 3 कर सकते हो बट जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लास्ट में आंसर तक की ओर जा रहे हैं, इवैल्यूएट करना है इसलिए. अदरवाइज सिंपलीफिकेशन होता और लास्ट में हमें वैल्यू नहीं चाहिए पावर के फॉर्म में लिखना है तो कर सकते हो. चलो वो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है. अब वैल्यू ऑफ m इस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले बेस सेम कर देने पड़ेंगे, कैसे भी करके बेस सेम करनी है. अब बेस सेम हो जाए तो पावर तो ऑलरेडी इक्वल ही होगी और उसका अप्लाई करके आप लीनियर इक्वेशन बना सकते हो और उसी लीनियर इक्वेशन से आप सॉल्व भी कर सकते हो. चलो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m फाइंड करना है व्हेन तो कि 5 raised to m डिवाइड बाय 5 raised to 3 5 raised to m divided by 5 raised to minus 3 is equals to 5 raised to 5. That is the question given. Simplify करते हो इसको सोल्व करने के लिए तो पहले क्या कर सकते हो? इसको लिख लेते हैं 5 raised to m divided by 5 raised to minus 3. क्यों डिवाइड है साइन इसलिए 5 raised to 5 इस तरह से लिख सकते हो. ना सिंपलीफाई करते हो तो देखो यहाँ 5 raised to minus 3 है तो उसको रेसिप्रोकल कर देना पड़ेगा, मतलब वो ऊपर चला जाएगा तो that will be 5 raised to 3 a raised to minus m is equals to 1 upon a raised to m. ये लो अप्लाई किया 5 raised to 5. now
a raised to m into a raised to m, तो a raised to m plus n, I can write 5 raised to m plus 3 is equals to 5 raised to 5. फर्स्ट लॉ अप्लाई किया. नाउ दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी. इसके हिसाब से m plus 3 is equals to I can write 5. So we can write m is equals to 2. So ये m की वैल्यू हो जाएगी 2 because this 3 goes to that side, माइनस हो जाएगा एंड आंसर होगा 2. चलो कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 5 में? If you have doubt then please write in a comment box. Now moving to the question number 6. Question number 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है. आपको यहाँ पे भी दो क्वेश्चन दिए हैं तो दोनों क्वेश्चन वन बाय वन हम सॉल्व कर लेते हैं. जस्ट आपको लॉ का ध्यान रखना है, हर एक लॉ के हिसाब से सॉल्यूशन करना है. क्वेश्चन नंबर 6 उसका फर्स्ट वन देख रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज दैट 1/3 रेज़ टू -1 minus 1/4 raised to -1 and raised to -1. This is a question where we have to find the value. And second one is that second one में आपको क्या दिया हुआ है तो 5/8 raised to -7 into 8/5 raised to -4. 8/5 raised to -4. This we have to solve. Both the sum we have to solve. For that first of all जब भी ऐसा सम हो तो आपको क्या करना है, अंदर के ब्रैकेट ओपन करने से स्टार्ट करना है. तो माइनस पावर है तो मतलब क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और माइनस में 1 पावर है तो 3 रेज़ टू 1 पावर हो जाएगी. तो लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. माइनस साइन एज इट इज, इसका सिंपलीफाई करते हो तो ये रेसिप्रोकल 4 रेज़ टू -1 है तो +1 हो जाएगी और ये रेज़ टू -1 है एज इट इज. इसका मतलब होगा 3 - 4 मतलब -1 रेज़ टू -1 होगा. अब -1 रेज़ टू -1 सोल्व करना है तो इसके लिए 1/-1 रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और रेज़ टू प्लस साइन हो जाएगी यहाँ पे बिकॉज ये माइनस साइन है. अब ये -1 ऊपर लिखो या तो नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं. सो -1 रेज़ टू 1 है तो आंसर इसका मतलब हुआ -1 बिकॉज ये माइनस है. वो ऊपर लिखो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से यू कैन राइट -1. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. लॉ का यूज किया है. नाउ हियर आल्सो वी आर अप्लाइंग लॉ. कैसे करोगे, सो ये रेसिप्रोकल ले लोगे तो 8/5 रेज़ टू 7 हो जाएगा, a रेज़ टू -7. सिमिलरली हियर आई कैन अप्लाई अ लॉ 5/8 रेज़ टू 4. Now a by b raised to m, that means a raised to m divided by b raised to m. So I can write here 8 raised to 7 divided by 5 raised to 7 into 5 raised to 4 divided by 8 raised to 4. If I am simplifying, then these two have same base, so I can write 8 raised to 7 minus 4. And these two have same base, so 5 raised to 4 minus 7. Again I am simplifying 8 raised to 3 into 5 raised to minus 3. So I can write 8 by raised to 3 divided by 5 raised to 3, and in general I can write 8 by 5 raised to 3. That would be your answer. So this is our question number 6. Now we are going to the question number 7. 7 की ओर चलते हैं. ये क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इन अ कमेंट बॉक्स. I'll try to give you solution again and make another video. Now question number 7 में भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है and two question are given. First one is that 25 into t raised to -4, 25 into t raised to -4 upon 5 raised to -3 into 10 into t raised to -8. This is a question and t is not equals to 0. t not equals to 0 ये कंडीशन क्यों दी है, बिकॉज डिवीजन कभी भी 0 नहीं हो सकता है. मतलब लास्ट में अगर डिवीजन में आपका आंसर डिवाइड बाय t आया देन आल्सो इट वुड बी पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज डिनोमिनेटर में 0 है तो ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं हो सकता. इट इज अनडिफाइंड टर्म्स. सो ऐसा ना हो इसके लिए हमने पहले से कंडीशन दी है t इज नॉट इक्वल टू 0. तो t की कोई भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. अब इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं दो लॉ एक साथ में अप्लाई कर रहा हूँ. पहला कौन सा कि भाई कोई भी नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टर में लिख देता हूँ. तो 25 है तो इसको लिख सकता हूँ 5 raised to 2. ओके. नाउ दिस t raised to -4 तो ये a raised to -m है तो t raised to 4 नीचे चला जाएगा प्लस हो जाएगा.
सिमिलरली 5 रेस टू माइनस 3 तो वो ऊपर आ जाएगा 5 रेस टू 3 एंड 10 को प्राइम फैक्टर में लिख देता हूँ 2 into 5 एंड दिस t रेस टू माइनस 8 वो ऊपर चला जाएगा t रेस टू प्लस 8 हो जाएगा। चलो लो क्लियर है सारे। कौन से दो लो अप्लाई किए? फर्स्ट वन a रेस टू माइनस m इज इक्वल टू 1 upon a रेस टू m and second one prime factorization. Now these two have common base and power different, a raised to m into a raised to n. So I can write 5 raised to 2 plus 3 and here 1 is in division, इसका मतलब 5 raised to 1 आया तो वो सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। दो दो साथ में कंबाइन किए a raised to m into a raised to n तो a raised to m plus n and a raised to m divide by a raised to m then a raised to m minus n वही किया into t raised to 8 ये माइनस हो जाएगा by 4 और नीचे डिवीजन में ओनली 2 बचा है। सिंपलीफाई कर रहे हो 5 raised to 5 minus 1 तो 5 raised to 4 into t raised to 4 upon 2 तो ये सिंपलीफिकेशन में ये करेक्ट आंसर ही है बट फिर भी अगर लिखना हो तो a b raised to m ये भी लिख सकते हो तो ये भी करेक्ट आंसर है। और अगर आप वैल्यू के हिसाब से लिखना चाहो तो 625 t raised to 4 डिवाइड बाय 2 लिखोगे तो ये भी करेक्ट आंसर है। चलो कोई डाउट देन प्लीज आस्क। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3 raised to minus 5 3 raised to minus 5 into 10 raised to minus 5 into 125 divide by 5 raised to minus 7 into 6 raised to minus 5। सो लो के हिसाब से ही हम स्टार्ट करते हैं। दो लो में साथ में अप्लाई कर रहा हूँ। पहला कौन सा बोला प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते जाओ और दूसरा कौन सा अपॉन में लिख दो मतलब माइनस है तो प्लस कर दो। सो 3 raised to minus 5 तो ऑलरेडी 3 है प्राइम फैक्टर तो ये 3 raised to plus 5 हो जाएगा। सो हियर आई हैव रिटन 3 raised to 5 न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर 10 raised to minus 5 सो आई कैन राइट 2 into 5 raised to 5 प्राइम फैक्टर में चेंज कर दिया। 125 means I can write 5 cube numerator में because plus power के साथ ही होगा। 5 raised to minus 7 so I can write 5 raised to plus 7 numerator में and this is 6 raised to minus 5 so I can write 2 into 3 raised to 5। again I am saying see मैं क्या कर रहा हूँ एक तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और साथ में माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो 3 raised to minus 5 नीचे लिख दिया 10 raised to minus 5 तो 2 into 5 raised to 5 कर दिया। 125 means 5 cube and 5 raised to minus 7 चेंज हो जाएगा 5 raised to plus 7 6 raised to minus 5 2 into 3 raised to 5। now सिंपलीफाई करता हूँ a raised to m into b raised to m हो तो a b raised to m लिख सकते हो तो यहाँ पे a b raised to m है तो a raised to m upon b raised to m लिख सकता हूँ। so 5 cube plus 7 क्यों ये लिखा है 3 plus 7 because a raised to m into a raised to m into इसकी जगह पर I can write 2 raised to 5 into 3 raised to 5 because दोनों को देना पड़ेगा 3 raised to 5 as it is into here also I can write 2 raised to 5 into 5 raised to 5 simplify। चलो ठीक है। now we are simplifying this then this would be 5 raised to 7 plus 3 10 और ये 5 है तो minus 5 लो कौन सा a raised to m divide by a raised to m 2 raised to 5 and 2 raised to 5 into 2 raised to 5 minus 5 3 raised to 5 and 3 raised to 5 so 3 raised to 5 minus 5 so it would be 5 raised to 5 into 2 raised to 0 into 3 raised to 0 so इसका आंसर होगा 5 raised to 5 that would be correct answer क्योंकि 2 raised to 0 as well as 3 raised to 0 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और वो लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आई होप एक्सरसाइज 12.1 आप लोगों को अब क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है then you can write in a comment box I'll give you again answer or make a new video so you will get the proper answer and explanation। if you are new to my channel please subscribe my channel and share with your friends so maximum students can get a benefit out of this। thank you everyone for watching my video। please press the like button if you really like my videos। thank you everyone।